नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका इस विशेष प्रोग्राम में जो हर रविवार को हम सामने आपके सामने लेकर आते हैं सिद्धांत सहगल जी के साथ में। ये प्रोग्राम जो कि एस्ट्रोलॉजी का प्रोग्राम है, जिसके अंदर हम आने वाले दिनों के बारे में, हफ्तों, महीनों के बारे में बात करते हैं। जो घटनाएं घट रही हैं, तेजी से उसके ऊपर बात करते हैं। अ, आजकल महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव, अब उसका आखिरी चरण जो है 20 तारीख को पूरा हो जाएगा। झारखंड का चुनाव 2 चरणों में था, तो महाराष्ट्र का चुनाव एक ही चरण में है 20 तारीख को। तो और 2 ढाई दिन के बाद वो भी संपन्न हो जाएगा। 23 तारीख को रिजल्ट भी आ जाएंगे, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा ट्रंप साहब के खिलाफ बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। उनके फैसले भी आएंगे और एक फैसला तो शायद अभी लेट नवंबर में भी आ सकता है, जिसकी आसार बताए जा रहे हैं, और कुछ शुरुआत में 2025 के अंदर भी आएंगे। साथ में बटेंगे कटेंगे ऊपर बीजेपी बड़ी असहज नजर आ रही है। हालात ऐसे हो गए कि केशव प्रसाद मौर्य भी कह बैठे, जो कि उप मुख्यमंत्री है, कि हमारा नारा तो एक है, सेफ रहेंगे, बटेंगे कटेंगे हमारा नारा नहीं है। तो ऐसा लगता है कि योगी के खिलाफ अशोक चौहान हो या पंकजा मुंडे हो, अजीत पवार हो या बाकी कई लीडर्स हों, वो थोड़े से किनारा करते नजर आ रहे हैं। उनकी भी छोड़िए, मोदी जी ने किनारा कर लिया उससे, और वो बेसिकली एक 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 है तो सेफ है, वो नारे पे आ गए। उन्होंने बटेंगे कटेंगे नारे को नहीं लिया। तो ये शायद एक किस्म से कहा जाए तो असहजता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर बटेंगे कटेंगे को लेकर। लेकिन स्वागत करेंगे हम अपने विद्वान मित्र सिद्धांत सहगल जी का। सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप आए और लाइव प्रोग्राम के अंदर हम दर्शकों के सामने हैं। और सबसे पहले आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की। हम लगातार बात तो करते आ रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि देश काल परिस्थिति ऐसी होती है कि जहां पर जैसे जैसे वो तीव्र गति से बदलते हैं, तो उसके साथ जो प्लेनेटरी कंडीशंस हैं, हालांकि वो तो वही रहते हैं, लेकिन वो भी देश काल परिस्थिति से प्रभावित होते हैं। तो महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव को लेके सबसे पहले मैं आपसे एक विश्लेषण चाहूंगा कि अल्टीमेटली होने क्या जा रहा है, और इतनी जो कड़वाहट है इन चुनावों के अंदर, अब उसके कम होने के तो कोई चांस नजर नहीं आते। धीरे धीरे कड़वाहटें बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसा लगता है कि जैसे जंग के मैदान में दो सेनाएं खड़ी हैं और वो युद्ध के लिए आतुर हैं। कोई किसी को कौरव कहता है, कोई किसी को पांडव कहता है। तो हालात कुछ इस किस्म के हैं। अब यहाँ पर कोई कृष्ण तो है नहीं जो पांडवों के साथ आ जाए। पहले तो यही नहीं पता कि यहाँ पांडव कोई है या नहीं है। तो सबसे पहले महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव पर ही आपकी हम टिप्पणी लेते हैं, सिद्धांत सहगल जी। जी सर। नमस्कार सर, और हमारे दर्शकों को भी प्रणाम मेरा। देखिए, ज्योतिषीय दृष्टि से मैं, आप जानते हैं इतने प्रोग्राम करने के बाद, कि मैं अपनी बात, यानी एस्ट्रोलॉजिकली जो पॉइंट ऑफ व्यू मेरा था, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वही है कि भाजपा की कुंडली की स्थिति अच्छी नहीं है। मोदी जी जो नेतृत्व में है, उनकी कुंडली की स्थिति अच्छी नहीं है। अमित शाह जी की स्थिति भी इस वक्त अच्छी नहीं है। कोई एक्स फैक्टर है जिस पे मैं बोलता नहीं हूं एक्चुअली। वो पॉलिटिशियंस का काम है बोलना, इसलिए मैं उनके ऊपर छोड़ देता हूं। ज्योतिषी दृष्टि से मैं, मेष राशि का लॉर्ड मंगल है, तो मैं ज्योतिषी दृष्टि से मेष राशि के लॉर्ड को बृहस्पति नहीं बना सकता, नहीं बता सकता। भले मुझे कितनी भी ऑकवर्ड सिचुएशन लगे, भले ही मेष लगन का जातक मुझे कितना भी ज्ञानी लगे, मैं ये नहीं कह सकता कि मंगल ज्ञान का कारक है। मैं ज्योतिष के बेसिक्स से बहुत ज्यादा स्टिक करता हूँ शुरू से ही। कईयों से मेरे इस बात को लेकर मनमुटाव भी हुए हैं। मैं बेसिक्स से स्टिक रहता हूँ, बेसिक्स से नहीं पलटता। समय और स्थितियों के अनुसार बहुत सी चीजें बदल जाती है। कभी कभी मूर्ख भी ज्ञानी नजर आता है, वो हम्म। आंखों का धोखा होता है। आप समझ रहे हैं कैसे आंखों का धोखा बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। तो मैं स्टिक टू बेसिक से पीछे नहीं हटने वाला। समय अच्छा नहीं है। हरियाणा चुनाव पे भी जो नतीजे आए, वो ज्योतिषी दृष्टि से सही नहीं थे। ज्योतिषी आकलन के अनुसार मैंने जो कहा था, मैं अपनी बात पे अभी भी वहीं पर हूं कि स्थितियां इनके पक्ष में नहीं थी। कोई एक्स फैक्टर है जिसको मैं अवॉइड कर देता हूं बोलना। अभी वर्तमान में महाराष्ट्र ज्यादा चर्चा में है।
और झारखंड पे सच कहूं तो मेरा कोई आकलन है नहीं, क्योंकि मेरे पास सोरेन जी की कुंडली है नहीं। मेरे को कम से कम सिटिंग चीफ मिनिस्टर की या किसी एक व्यक्ति की कुंडली तो मिले। और यहाँ लॉट ऑफ लोग हैं, कितने पॉलिटिशियन है, किसकी किसकी जुगाड़ करे और किसको रिक्वेस्ट करते रहे। महाराष्ट्र में फडणवीस जी की कुंडली पे भी थोड़ा संशय है, शिंदे जी की मेरे पास है नहीं, लेकिन फिर भी मैं स्थितियों के आकलन के अनुसार आपको बता रहा हूं। देखिए 3 लोग यहाँ लेकिन पर आपके लाइन, पास तो सर उधर की या कांग्रेस की कुंडली है, बीजेपी की कुंडली है, जो मेजर फैक्टर्स हैं एक्चुअली। वो मेजर फैक्टर में तो मेरा आकलन वही है कि बीजेपी की स्थिति इस वक्त अच्छी नहीं है। देखिए कुंडली के अनुसार स्थिति कांग्रेस की भी अच्छी नहीं, लेकिन महाराष्ट्र की दृष्टि से शरद पवार जी और उनकी पार्टी और उद्धव ठाकरे उद्धव जी मेन ठाकरे। फैक्टर है। ठाकरे जी मेन फैक्टर है वहां। तो यहाँ 3 लोगों को मैं आकलन में अगर लेता हूं, शिंदे जी, फडणवीस जी और उद्धव ठाकरे जी को। कई बार ये होता है कि मैं इसको समझा नहीं पाता दर्शकों को। एक्चुअली समय अच्छा है, अपनी सीट तो आदमी जीतेगा ही जीतेगा। सीएम बनेगा कि नहीं ये बड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए फिर पार्टी की सपोर्ट की जरूरत होती है साथ में। यहाँ अगर आप कोई मुझसे ये प्रश्न पूछे कि 3 लोग रेस में है, महाराष्ट्र में सीएम बनने का योग किसका है, तो मैं एक लाइन में कहूंगा कि महाराष्ट्र में सीएम बनने का योग उद्धव ठाकरे जी का है। ठीक है, अब मैं दूसरे फैक्टर पे आता हूँ। यहाँ शिंदे जी की पार्टी अगर कमजोर प्रदर्शन कर गई जो उनके साथ है, तो शिंदे जी का पत्ता तो कटा, मान लीजिए सीएम नहीं बनेंगे वो। फडणवीस जी की कुंडली इंडिकेशन नहीं कर रही है सीएम बनने को, बात को समझिएगा मेरे ध्यान से। फडणवीस जी की कुंडली भी सीएम बनने का इंडिकेशन नहीं कर रही है। उद्धव ठाकरे जी की कुंडली सीएम बनने का इंडिकेशन कर रही है, लेकिन भाजपा अगर ज्यादा सीटें ले आई, वो एक्स फैक्टर ईश्वर जानता है, तो फिर हो सकता है मेरी बात सही ही साबित हो, फडणवीस जी सीएम ना बने, फडणवीस जी का नाम उठ जाए और भाजपा किसी और को चीफ मिनिस्टर बना दे, जो कि उनकी पॉलिटिक्स है, जिस तरह की वो राजनीति करते हैं। उद्धव ठाकरे जी की कुंडली अच्छी होते हुए भी उनकी पार्टी अगर अच्छा प्रदर्शन ना कर पाई, तो फिर वो अपनी अच्छी कुंडली लेकर भी अपनी उस इच्छित कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए। ये सारे फैक्टर ज्योतिष में मायने रखते हैं। एनसीपी का प्रदर्शन अगर अच्छा नहीं हुआ, तो उद्धव ठाकरे जी को कितनी सीटें मिल सकती है व्यक्तिगत तौर पे, आप समझ रहे हैं? 40, 50 बहुत ज्यादा, क्योंकि 56 तो पिछली बार ही थी शिंदे जी को लेकर। हाँ, एनसीपी की 60-70 मिल जाएंगी, और क्या मिल जाएगा। एनसीपी कितनी सीटें लेके आएगी? वो भाजपा भी की 50 90 के आसपास। भाजपा की 90 सीटें इंश्योर है लगभग। कितनी कम है उनको बहुमत में आने को, आप सोचिए जरा सा। इन फैक्टर को भी ज्योतिषी फलादेश में हम अगर इंक्लूड नहीं करेंगे तो फलादेश कैसे करेंगे? भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है, ये बात तो सत्य है वहां महाराष्ट्र में। तो भाजपा की 90 सीटें लगभग इंश्योर है, मान के चलिए 20-30 सीटें उन्होंने और छीननी है इधर उधर से। तो यहां पर सच कहूं तो वो एक्स फैक्टर जो है, ज्योतिष के अनुसार भी मुझे क्लियर कट कुछ बोलने से रोक देता है बार बार, क्योंकि हरियाणा बिल्कुल लॉस्ट था इनका हर दृष्टि से, लेकिन ये जीत के आ गए। तो अब हमें सावधान रहना होगा फलादेश करने में भी, एक्स फैक्टर को ध्यान में रखते हुए। लेकिन आप मेरा क्लियर ओपिनियन चाहते हैं तो उद्धव ठाकरे पे मेरा ओपिनियन है कि उद्धव ठाकरे जी के चीफ मिनिस्टर बनने के योग सबसे स्ट्रांग है महाराष्ट्र में इस वक्त। जी। और राजनीति किस करवट बैठती है ईश्वर जानता है, मैं अभी कुछ और बोलना नहीं चाहता। जी। लेकिन उद्धव ठाकरे जी के सितारे बुलंद है और उद्धव ठाकरे जी की कुंडली अच्छी है, सीएम बनने के योग उनके सबसे ज्यादा है। मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं वही रिपीट कर रहा हूं। आपको याद है पिछले जी। हफ्ते मुझसे आपने पूछा था कि ट्रंप के बारे में आपने जो कहा था कि वो ट्रंप निकलेंगे, अभी भी उस बात पे स्टिक कर रही है। मैं उसी बात पे स्टिक था, मैंने आपको कहा मैं वही स्टिक कर रहा हूं। जी। ट्रंप ही निकलेंगे, ट्रंप ही एजिंग पे है, उनके ही जीतने के चांसेस ज्यादा है। यहां भी वही स्थिति ओके।